हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सकीना है और दोस्तों आजकल मैंने मेरे क्लिनिक पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट को ऐसे बोलते हुए सुना है कि उनकी कमर में बहुत भयंकर दर्द होता है। ऐसा दर्द के जो बर्दाश्त के बाहर हो, या तो अकड़न होती है, कमर के नीचे से लेके पैरों तक पैर सुन्न पड़ जाते हैं, भारीपन लगता है, अकड़न आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स टिपिकल शियाटिका के होते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से शियाटिका के बारे में सुना होगा, बट एग्जैक्टली शियाटिका होता क्या है, ये नस कहाँ होती है, ये पेन क्यों आता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, होम्योपैथिकली आप इसको कैसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शियाटिका के बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक नस होती है जो दोनों तरफ बैक से नीचे तक पाई जाती है, पैरों के अंदर पाई जाती है। अब इसके कंप्रेशन के कारण शियाटिका का दर्द आ सकता है। अब ये कंप्रेस कब कब होती है, किस किस कारण होती है, ये अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि हर्निएशन ऑफ डिस्क। हर्निएशन ऑफ डिस्क का मतलब क्या होता है कि हर अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जितने सारे बोन्स हैं, उन दोनों बोन्स के बीच के अंदर थोड़ा फ्लूइड कंटेंट होता है, जिसके वजह से प्रॉपर फ्रिक्शन होता ही रहता है। मगर कोई ना कोई सबब से, या तो एज की वजह से या तो कोई रीज़न की वजह से फ्लूइड कंटेंट कम हो जाता है, तो वो जो बोन के बीच का गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है और बोन एक दूसरे के पास आ जाती है। और इन दोनों बोन्स के बीच में जो नर्व्स होती है वो नर्व्स कंप्रेस होती है, और कंप्रेशन के कारण शियाटिका का पेन हो सकता है। एक ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि इंजरी के कारण आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या तो पेशेंट अपने पूरे वज़न के साथ ज़मीन पे गिरा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स या तो फ्रैक्चर होगी या तो कंप्रेस होगी, तो कंप्रेशन के कारण वहाँ पर शियाटिका का पेन आपको इन लोगों में देखने को मिल सकता है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड की बोन है, ऑफ कोर्स एज के साथ वो बहुत नैरो होने लग जाती है, घिसने लग जाती है। घिसने की वजह से, नैरो होने की वजह से जो नर्व का स्पेस है वो स्पेस कम होने लगता है, और स्पेस कम होने की वजह से नर्व कंप्रेस होती है। एक रीज़न ये हो सकता है कि बोन का कंप्रेशन। अब क्या होता है कि बोन्स मेनोपॉज के अंदर या तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर या तो एक ओल्ड एज के बाद बोन्स डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, बोन्स बहुत लुबलुबी हो जाती है, ईजिली फ्रैक्चर हो जाती है, और इसकी वजह से जो नस होती है उन दोनों के बीच में वो कंप्रेस होना शुरू करती है, और इसकी वजह से शियाटिका का पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक है स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक और वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पे डाल चुके हैं कि आपकी जो सर्वाइकल बोन्स है उसके बीच के अंदर कंप्रेशन की वजह से नर्व दब सकती है। दूसरे बहुत सारे रीज़न है कि विटामिन डी की कमी होना, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, B6, ये सब विटामिन की कमी होना, इसके कारण शियाटिका का पेन आ सकता है। आपकी वीकनेस के कारण, आप मोबाइल नहीं हो, एक ही जगह बैठे रहते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, मोटिलिटी नहीं है बॉडी के अंदर, इस कारण भी शियाटिका का पेन आपको देखने को मिल सकता है। एक और रीज़न होता है कि बहुत सारे पेशेंट को अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस की वजह से या तो जो अपनी वेसल्स है, वेसल्स के अंदर सूजन आने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, अर्थराइटिस की वजह से भी, ये सारे बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपको शियाटिका का पेन देखने को मिलता है। अब इसके अपन सिम्टम्स की बात करते हैं कि टिपिकल क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। तो जो पेशेंट आता है शियाटिका का पेन का, वो आपको ये बोलेगा कि उनको चुभन, जैसे एक निडल बॉडी में कैसे चुभती है, ऐसे चुभन जैसा उनको पेन होता है। ऐसे नस का पेन ऐसा ही होता है मैक्सिमम, जहाँ से अभी नस दबती है वो पेशेंट वही कंप्लेन करता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई चुभन जैसा पेन है, तो नर्व कंप्रेशन या तो जो निडल प्रिकिंग जैसा पेन उनको आ रहा है। बहुत ही डार्टिंग सेंसेशन, बहुत शूटिंग पेन आता है, और ऐसा पेन कि बहुत बर्दाश्त के बाहर हो। जो कमर दर्द आती है वो कमर दर्द बैक एक बहुत सीवियर आता है, पूरे कमर दर्द, कमर स्टार्ट होता है और हिप के नीचे तक, पैरों तक ये दर्द जाता है, और वो दर्द बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है। ऐसे पेशेंट में काफ मसल्स में भी आपको पेन देखने को मिलेगा। काफ मसल पूरी अकड़ जाती है, जकरा जाती है,
उसके बाद ऐसे क्या होता है कि sciatica दो नर्व्स हैं, दो नस है जो दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो पेशेंट हो सकता है कि सिंगल साइड कंप्लेन आए कि मुझे सिर्फ राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, राइट साइड का पैर दर्द हो रहा है, कोई बोलेगा कि लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड का दर्द हो रहा है। तो ये वन साइडेड पेन का भी सिम्टम आपको sciatica के पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि होम्योपैथिकली आप sciatica कैसे हील कर सकते हैं। तो वैसे होम्योपैथी तो बहुत वास्ट है, इसके आपके सिम्टम्स के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। बट उसके अलावा जो बेस्ट मेडिसिन जो मेनली sciatica के पेन में होम्योपैथी में देखी जाती है वो है एक रेकवेक का पेटेंट सोल्यूशन, दैट इज़ R71। R71 है, ये मेडिसिन आप पेटेंट मेडिसिन है, आप कोई भी होम्योपैथिक स्टोर से आप ले सकते हैं और इसको आपको 15 ड्रॉप्स पानी के अंदर लेके दिन में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना है, आपको बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जिसका मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेस्टॉक्स। आपने अगर पहले वीडियोस देखी होगी तो रेस्टॉक्स में जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन करता है कि उनको फर्स्ट मोशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सब फर्स्ट स्टेप लेते हैं उनको पेन होता है, पर जब आगे के स्टेप लेते हैं तो उनके लिए उनका जो मोशन होता है वो जो मोबिलिटी होती है वो क्लियर हो जाती है। सेकेंड है कोलोसिन। कोलोसिन का पेन या तो बैक एक या तो पेट में दर्द इतना तेज़ होता है कि पेशेंट पूरा आगे की तरफ पूरा बेंड फॉरवर्ड हो जाता है और इतना भयंकर दर्द उसको मिलता है। थर्ड मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट में सडन और वायलेंट पेन, मतलब अचानक से इतना तेज चुभन जैसा पेन आएगा सडनली आउट ऑफ नोवेयर कि आपको मजबूर हो जाएगा कि आप दर्द से चीखने लग जाओगे। ऐसी टाइम में भी एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अर्निका है, अर्निका जब एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, इंजरी के कारण सोर जो जगह है पूरा सोर हो गई है, सुन पड़ गई है, ब्रूस्ड हो गई है, उस कारण भी आप अर्निका ले सकते हैं। होम्योपैथी में एक नर्व टॉनिक मानी जाती है हाइपरिकम का मदर टिंचर। अगर जहाँ भी नर्व का कंप्रेशन है, नर्व की वजह से पेन है, तो उसके लिए नर्व टॉनिक जैसे हाइपरिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सारी मेडिसिन है जिसका प्रयोग करके आपके sciatica के पेन को कम्प्लीटली हील कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के कंसल्ट में ले, उनके सजेशन से ले, तो ये आपको ज़्यादा असर करेगी। अगर आपको sciatica का पेन है तो आपकी फैमिली में या तो फ्रेंड्स में ये पेन आपको देखने को मिलता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका sciatica का पेन या तो कोई भी ऐसी बीमारी जिससे आप बहुत लॉन्ग सफरर है आप, तो आप उसका ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं। I hope you like the video, and if you like it, please subscribe to our channel Sky of Health. We will be back to you soon with a new concept and a new video. Till then, thank you.